हेलो दोस्तों, मैं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में मंडे को क्या हुआ और ये भी हम लोग देखेंगे कि कल क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं वन डे चार्ट पे। तो यहाँ क्लियर कट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये एक रेड कैंडल बना है, डेफिनेटली कल से नीचे बना है और इसने एक इक्विवोकल का मतलब वह दोनों साइड रास्ता खुला हुआ है। देखते हैं, विक है, शेडो है, दोनों करीब मोर और लेस इक्वल है, बॉडी भी इक्वल है। तो ये इक्विवोकल कैंडल कहलाता है। मतलब ये दिखलाता है कि पॉसिबिलिटीज़ ऊपर जाने की भी है, नीचे भी जाने की है। कि यही चीज़ उस दिन भी एक दिन और पहले हुआ था। तो वन डे चार्ट पे हम लोग देखें कि ये देखिए, ये मेंटेन किया हुआ है, हायर हाई हायर लो, यही मैं बतला रहा था कि अभी ये इस लो के ऊपर ही है। तो ये लो से ये लो हाई है और इससे ये लो हाई। जब तक कि ये लो नहीं तोड़ता है तब तक अभी ये मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में ही को मेंटेन कर रहा है। और फिर उसके बाद मैंने बताया कि 5 मिनट्स के चार्ट में ये जोन जो था रेजिस्टेंस जोन, इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे ये सपोर्ट जोन पे आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उसी रेजिस्टेंस जोन के पास आके फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। और एग्जैक्टली जहाँ हम लोग मतलब ये 126 का ये दिए हुए हैं उसी जगह आके आसपास बंद हो गया। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट कहलाएगा। तो हम लोग ऑप्शन चार्ट भी देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए 22,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है और इधर मतलब 22,100 पे या 22,000 पे। तो ये जोन उसी बीच का बनता है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप में, चल के देख लेते हैं। ऑप्शन सेटअप में देखिएगा 22,200 पे कॉल राइटर्स बहुत है और इसके बाद सब में 100 पे सब में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। इधर अगर हम पुट में देखें तो 22,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स हैं और इधर है पुट राइटर्स, लेकिन इसके इक्विवेलेंट कम है। तो प्रेशर इस साइड ज़्यादा है डेफिनेटली। लेकिन अगर हम 22,000 से ऊपर जाएं 22,100 पे देखें तो यहाँ भी पुट राइटर्स थोड़ा कंपेयर टू कॉल राइटर्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब अभी हमको इमीडिएट सपोर्ट जो मिलेगा वो 22,100 का मिलेगा। तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तब फिर 22,000 की तरफ जाएगा। और तो लेकिन यहाँ जो पुट राइटर्स हैं ये जब भागेंगे तो हमको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखें 22,150 पे देखें तो यहाँ कॉल राइटर्स ही अभी डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को नीचे ही लगता है प्रेशर ज़्यादा है, मतलब टुवर्ड्स नीचे साइड। तो हम लोग अभी चल के व्यू देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन व्यू क्या है। तो देखिए कॉल राइटर ये सब जो है क्या नाम रिटेल ट्रेडर्स जो हैं इन्होंने कॉल लॉन्ग किया, मतलब खरीदा है, कॉल बाई किया है और पुट 391 करोड़ का ये है पुट शॉर्ट किया हुआ है। तो ये नेग्लिजिबल है। लेकिन बेसिकली इन लोगों का व्यू जो है ये बुलिश व्यू है रिटेल ट्रेडर्स का। अब इधर आ जाते हैं तो हम लोग अगर FII का देखें तो 61,000 का कॉल शॉर्ट किया है और 68,000 का पुट शॉर्ट किया है। तो ये इक्वल एक तरह से इन FII हमेशा ये लगता है दोनों तरफ हाथ फैलाता है, जिधर भी मतलब जाए उसको दोनों हाथ में लड्डू खाना चाहता है। तो इसलिए ये न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ये बुलिश है। और प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है 57,000 का और 69,000 का पुट लॉन्ग किया है। देखिए अब यहाँ ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को समझिएगा तो आपको समझने में थोड़ा मूवमेंट समझने में आसानी होगी। यहाँ ये न्यूट्रल है, मार्केट किधर भी जाए ये दोनों साइड मूवमेंट के को एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट किधर भी जाए ये दोनों साइड का पैसा खाना चाहता है। तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। अब जो प्रोप्राइटर्स हैं वो उन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया। तो पुट लॉन्ग में डिके होता है, याद रखिए। डिके का चलते पैसा मतलब अगर इसमें देर होगा, पुट का पैसा आने में अगर प्रॉफिट आने में देर होगा तो ये धीरे धीरे डिके करके उसका प्रॉफिट खा जाएगा। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करेगा सबसे पहले कि मार्केट नीचे जाए। तो नीचे जाएगा तो ये इन लोगों का कॉल जो है इसका पैसा घटेगा प्लस डिके भी होगा। तो उसमें इन लोगों को रिटेल ट्रेडर्स को घाटा होगा। तो इसलिए ये जब इधर का घाटा पूरा कर लेगा, मतलब अपना फायदा उठा लेगा पुट में प्रोप्राइटर्स, और उसमें जब अगर ये पुट में नीचे जाता है तो प्रोप्राइटर्स को फायदा होगा, तो FII लोगों को ऐसे ही फायदा होगा क्योंकि इन लोगों ने एक कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो इन लोगों को फायदा ही है। उधर वो जब फायदा ये दोनों उठा लेंगे तब फिर ये जो
पुट शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, तो इसका भी फायदा उठा चुका। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब इसने प्रोप्राइटर्स ने दोनों फायदा उठा लिया नीचे मार्केट गिरा के, उसके बाद इसके ऊपर रहेगा कि अब उसके बाद जो भी होता है ही विल बिकम न्यूट्रल। उसके बाद तो फिर जो FII वाले हैं, इन्होंने जो कॉल शॉर्ट किया है, इसका फायदा उठाने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तब तक इन लोगों का घाटा हो चुका होगा कॉल साइड का, तब ये लोग वहाँ क्या करेंगे कि इसका फायदा उठाएंगे। कहाँ गया ये कॉल शॉर्ट, ये पुट शॉर्ट जो किया हुआ है, इसका फायदा उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। कॉल शॉर्ट का फायदा तो इस जगह नीचे उठा लिए होंगे, पुट शॉर्ट का फायदा ये लोग तब उठाएंगे जब ऊपर ले जाएंगे। तो ये इनिशियली मार्केट हो सकता है। देखिए इनिशियली जब मैं बोलता हूँ तो इनिशियली का दो मतलब होता है। एक होता है प्री सेशन में भी ये लोग अपना फायदा उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर मार्केट जब ओपन होता है तो उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। तो प्री सेशन में अगर नहीं पूरा उठाया फायदा तो देखिएगा मार्केट गैप डाउन खुलेगा थोड़ा, और गैप डाउन खुल के ये अपना फायदा उठाएंगे, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोनों फेज होगा, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है इस बीच में, हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोग 15 मिनट्स के इसमें आ गए हैं। हम लोगों का लेवल्स करीब करीब सेम है, करीब करीब, क्योंकि मार्केट इस लेवल में ही फंसा हुआ इस जगह, ठीक है। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 22,200 का, 196 है मतलब 200 का। तो ये वाला जोन जो है बेसिकली ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जोन है 22,200 से लेके 22,216 तक, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। और दूसरा आता है 170 वाला लेवल, ये है 170, ठीक है। तो ये नीचे का सपोर्ट के रूप में 170 से लेके, और ये लेवल है आपका 22,000 का रखिए, 22,170 से लेके 22,100 तक का, ठीक है। तो ये 70 पॉइंट्स का ये रहेगा। तो ये आपका एक मतलब ये 22,100 इस जगह आता है करीब, ये देखिए ये 22,100 का लेवल है, ठीक है। तो 100 से लेके ये 65 का, और ये बीच का जो लेवल आता है 170 वाला, 170 से लेके 160 तक, ये जोन जो रहेगा बेसिकली जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तभी आप बुलिश होइएगा, और इसके नीचे रहिएगा तो बेरिश मूवमेंट ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। और यहाँ से 170 से लेके ये 100 तक का एक ये मिलेगा आपको, टारगेट मिल सकता है 22,100 तक का एक टारगेट मिल सकता है। और 100 के बाद अगर आइएगा तो ये नीचे आ जाएगा मार्केट, और ये 22,000 तक आपको मिलेगा। बीच में एक छोटा सा मिलता है 22,070 के आसपास, तो इसको आप छोटा सा सपोर्ट अगर रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये टूटेगा तो फिर 22,000 के पास आप आइएगा। तो यही है, देखिए नीचे है 22,000 का सपोर्ट सबसे नीचे, उसके बाद 22,070 के आसपास एक छोटा सा है सपोर्ट, और ये है 22,100 का सपोर्ट। और ये बीच में जो है 170 से 160 तक का ये 10 पॉइंट का जो है, ये एक वॉल का काम करेगा। बेसिकली वॉल का काम का मतलब ट्रांसपेरेंट वॉल का काम करेगा। मतलब अगर इसके ऊपर जाएगा और इसको तोड़ देगा तो ये बुलिश साइड मूवमेंट देगा। और ये कौन सा ये है, ये जोन रेजिस्टेंस जोन 22,000 से लेके 22,200 से लेके 22,216 220 का ही है। और इसके ऊपर जाएगा तो फिर आपको मालूम है कि ये 22,320 तक का ये जोन है ऊपर है। लेकिन चांसेस है कल इनिशियल फेज में नीचे मार्केट रहेगा, तो सावधान रहिएगा थोड़ा। तो ये सारा लेवल्स नोट कर लीजिएगा और उसी पे आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।